1995 का वो गेस्ट हाउस कांड, जिसके बाद मायावती ने साड़ी पहनना छोड़ दिया था। क्या हुआ था उस रात? क्यों मुलायम सिंह यादव और मायावती के गेस्ट हाउस कांड को बना दिया गया काला अध्याय? पूरा विवाद आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे आपको मुलायम सिंह यादव के वो 5 बड़े फैसले, जिससे ये साबित होता है कि मुलायम सिंह यादव एक कद्दावर राजनेता के तौर पर अपनी जिंदगी को जीकर जा चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरों के पीछे की असल खबर, खबरों का क्या होगा आप पर असर, देखिए न्यूज एंड व्यूज विद शफान अंसारी। मुलायम सिंह यादव का जन्म आज ही के दिन यानी 22 नवंबर को इटावा जिले के सैफई गांव में 1939 में हुआ था। आगे जाकर मुलायम सिंह यादव देश की राजनीति का बड़ा चेहरा बने। राम मनोहर लोहिया के विचारों से मुतासिर रहे मुलायम सिंह यादव ने अपने सियासी सफर में पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के हित की बात करके अपने सियासी करियर की बुनियाद रखी। मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर सबसे कम उम्र में विधायक बनकर दमदार तरीके से अपनी राजनीतिक करियर का आगाज किया और आगे जाकर वो देश के रक्षा मंत्री और देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं मुलायम सिंह यादव से जुड़ा वो काला अध्याय जिसे कहा गया गेस्ट हाउस कांड। 1993 में उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और छोटी पार्टियों को मिलाकर चुनाव लड़ा था और सरकार बनाने में वो कामयाब रहे। मुलायम सिंह यादव की सरकार चल जरूर रही थी, लेकिन सियासी गलियारे में ये चर्चा थी कि सपा और बसपा गठबंधन के बीच दरार आने लगी है। दरअसल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को मैनेज कर रही मायावती के भाजपा के साथ करीबी बढ़ाने और सरकार बनाने की बातें जोर पकड़ने लगी थी और इसी बात की भनक लगते ही 23 मई 1995 को मुलायम सिंह यादव ने अस्पताल में भर्ती काशीराम से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंची और अलायंस यानी गठबंधन को तोड़ने का ऐलान कर दिया और इसके अगले दिन ही गेस्ट हाउस कांड की शक्ल में उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे काला अध्याय लिखा गया। 2 जून 1995 को लखनऊ के मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती बसपा के विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। समर्थन वापस लिए जाने से मुलायम सिंह यादव के तमाम समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था। मायावती पर अजय बोस की किताब बहन जी के अनुसार जाति सूचक गालियां देते हुए सैकड़ों की तादाद में सपा के कार्यकर्ता और विधायक गेस्ट हाउस में जबरन घुस गए। उन्मादी भीड़ को देख के मेन गेट को बंद किया गया, जिसे तोड़कर भीड़ अंदर दाखिल हो गई और बसपा के विधायकों को मारने पीटने के साथ उन्हें घसीटा जाने लगा। भीड़ ने गेस्ट हाउस की बिजली पानी तक को काट दिया था। ये रात उत्तर प्रदेश की राजनीति की काली रात बन गई थी और इस रात के बाद मायावती ने साड़ी तक पहनना छोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि उस रात उनकी जान जाते जाते बची थी। चलिए अब आपको बताते हैं मुलायम सिंह यादव के वो 5 बड़े फैसले, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के कद्दावर राजनेता होने की दलीलें दी हैं। फैसला नंबर 1, अलग पार्टी। साल 1992 में मुलायम सिंह यादव ने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी के रूप में एक अलग पार्टी बनाई। तब तक पिछड़ी माने जाने वाली जातियों और अल्पसंख्यकों के बीच खासे लोकप्रिय हो चुके मुलायम सिंह यादव का एक बड़ा कदम था, जो उनके राजनीतिक जीवन के लिए मददगार साबित हुआ। वो 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र की राजनीति में भी अहम पदों पर उन्होंने काम किया। फैसला नंबर 2, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने का फैसला। 1989 में मुलायम सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार के पतन के बाद मुलायम सिंह यादव ने चंद्रशेखर की जनता दल समाजवादी के समर्थन से अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखी थी। जब अयोध्या का मंदिर आंदोलन तेज हुआ तो कार सेवकों पर साल 1990 में उन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे। बाद में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि फैसला मुश्किल था, हालांकि इसका उन्होंने राजनीतिक फायदा भी हासिल किया। उनके विरोधी तो उन्हें मुल्ला मुलायम तक कहने लगे थे। फैसला नंबर 3, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला। साल 2012 में उत्तर प्रदेश में हुए असेंबली इंतखाबात में 403 में से 226 सीटें जीतकर मुलायम सिंह यादव ने अपने आलोचकों को एक बार फिर से जवाब दिया था। ऐसा लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर समाजवादी पार्टी की राजनीति के भविष्य को एक नई दिशा देने की पहल कर दी। हालांकि उनके राजनीतिक सफर में उनके हमसफर रहे उनके भाई शिवपाल यादव और चचेरे भाई राम गोपाल यादव के लिए ये
फैसला शायद उतना सुखद नहीं रहा था, खासतौर से शिवपाल यादव के लिए, जो खुद को मुलायम के बाद मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक हकदार समझते थे। फैसला नंबर 4, कल्याण सिंह से मिलाया हाथ। राजनीतिक दांव चलने में माहिर मुलायम सिंह यादव का कल्याण सिंह से हाथ मिलाना भी काफी चर्चा में रहा। 1999 में बीजेपी से निकाले जाने के बाद कल्याण सिंह ने अपनी अलग राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी। उनकी पार्टी साल 2002 में विधानसभा चुनाव में भी उतरी थी। कल्याण सिंह की पार्टी को हालांकि केवल 4 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन साल 2003 में मुलायम सिंह ने उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके सरकार में शामिल कर लिया था। उनके बेटे राजवीर सिंह और सहायक कुसुम राय को सरकार में अहम विभाग भी दिए गए थे। मुलायम सिंह यादव से कल्याण की ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। साल 2004 के चुनावों से ठीक पहले कल्याण सिंह वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। फैसला नंबर 5, जब रक्षा मंत्री के रूप में लिया एक बड़ा फैसला। मुलायम सिंह यादव ने एक फैसला लिया जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले बहादुरों के पार्थिव शरीर घर पहुंचाने का फैसला। आज सोशल मीडिया पर कई लोग उस फैसले को याद कर रहे हैं। आज से करीब 26-27 या कहें 29 साल पहले जब कोई सैनिक शहीद होता था तो उसके घर केवल टोपी आया करती थी। मुलायम सिंह यादव ने ये कानून बनवाया और अब शहीदों का न सिर्फ पार्थिव शरीर घर आता है, बल्कि पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जाता है। मुलायम सिंह यादव की राजनीति करने का तरीका कुछ यूं था कि उनके विरोधी भी अक्सर उनको याद करते नजर आते हैं। आज भी भाजपा के नेता मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे हैं। प्रणाम की मुद्रा में अपनी तस्वीर के साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलायम को नमन किया है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।